अरे यूआईटी के दलालों को झूठे मारो सालों को, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, यूआईटी के दलालों को, झूठे मारो सालों को, यूआईटी के दलालों को, झूठे मारो सालों को, यूआईटी के दलालों को। झूठे मारो। निर्माण तो आपके अधीन आता है ना। अवैध निर्माण तो उसकी जांच करवाई करेंगे। कब करेंगे सर? अभी जल्दी कर देंगे क्या भाई? करवा दो सर, आज एक्शन साहब को दे बुलवा दो, दीजिए। करवा दो। मैं भेज दूंगा एक्शन को, अपना जांच कर रिपोर्ट आ जाएगी कि भाई क्या चीज निर्माण है क्या सर, नहीं है। एक सर टाइमलाइन G+1 की एक टाइम- G+1 की परमिशन है, ये आपके सूचना के अधिकार के अरे तहत भाई बने का। मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि किसी और ने 11 मंजिला अवैध कोई वॉयलेशन किया है, हाँ। किसी ने भी, हाँ। तो उसके खिलाफ कार्रवाई। सर इसमें क्या दिक्कत है? आप कोई दिक्कत थोड़ी है पढ़िए, इसमें। प्रथम पॉइंट में आपकी ही है, ये आपको याद होगा। ऐसा है, यदि भाई निर्धारित सेटबैक छोड़ते आप हुए सुनिए नियम मेरी अनुसार बात। सर, एक ऊंचाई की पालना करते हुए भवन विनियम 2020 के अरे वो तो जारी यहीं से हुई है ना, है, इसमें न्यास अधिनियम 1959 एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार विधि विरुद्ध निर्माण को हटाने की कार्रवाई आवेदक के अर्जे खर्चे पर नगर विकास न्यास कोर्ट में की जाएगी। की जाएगी, तो करनी चाहिए आप। हाँ, तो करेंगे ना सर, आप ये अरे इसको नोटिस आप नहीं आए है। हम साफ कार्रवाई करेंगे। क्या मतलब चाहते हो? हमारे आने का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, नहीं, पहले भी आप- अरे सुनिए, पहले भी अपन आते गए हैं उधर दिल्ली सामने। घूमने। किधर उधर गए कभी घूमने किधर कोरल? गुरल में। अरे सर उनको ज्ञापन दो, मेरा क्यों ज्ञापन दे रहे हो? सही से खड़े हो आप। ज्ञापन दे रहे हो? नहीं, आपके खिलाफ नहीं दे दे रहे हो ना। अरे यूआईटी भ्रष्ट है, यूआईटी में चोर बैठे हैं, तो मैं भी तो चोर हूँ ना। आप थोड़ा पीछे आओ। कह रहे हो ना आप। लग गया तो आप तो मांगे नहीं है, ये जनता के हित की बात है। और विगत कई वर्षों से यूआईटी के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर है। ये जो भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा है, यूआईटी एक भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुकी है। इस भ्रष्टाचार के अंदर यूआईटी के कई अधिकारी संलिप्त है, जिसमें से एक कमल मीणा है, जो कि 13 सालों से डेपुटेशन पर होते हुए यहाँ पर एक्सियन के पद पर कार्यभार संभाल रहे हैं। और उनके द्वारा अभी एसीबी में उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, वो एसीबी में आरोपी बनाए गए हैं। और उनको इतना बड़ा कांड होने के बाद भी उनको यूआईटी के सचिव द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करते हुए ना उन्हें सस्पेंड किया, ना उनको मूल निवास पे प्रस्थान के लिए बोला कि आप अपनी मूल स्थान जहाँ से वो आए हैं, कृषि विपणन बोर्ड जहाँ पर वो कार्यरत थे, वहाँ से इनको डेपुटेशन पर लाया गया। और विगत 13 सालों से ये यहीं पर टिके हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको मलाई मिल रही है और ये मलाई सब मिल बांट के खा रहे हैं। और इन्होंने इनको, इनकी बीवी को, इनके बच्चों को एसीबी ने आरोपी बनाया है। आय से 170% संपत्ति ज़्यादा मिलना एक अधिकारी के पास, ये साफ स्पष्ट करता है कि यूआईटी में भ्रष्टाचार चरम पर है। और आगे क्या रहेगा? आगे सर, आज तो हम ज्ञापन देंगे सचिव साहब को कि कमल मीणा जो एक्सियन है, यहाँ पर एक्सियन के पद पे जो कार्यरत हैं, उनको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करें, अन्यथा उनको उनके मूल स्थान पे भेजा जाए। और अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम इस आंदोलन को और भी उग्र करेंगे। और यूआईटी बात करती है अतिक्रमण की, यूआईटी शहर को स्वच्छ बनाने की बात करती है। यूआईटी के अधिकारी इस अतिक्रमण अधिनियम की ऐसी धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये मैं आपके सामने एक डॉक्यूमेंट पेश कर रहा हूं कमल मीणा जी का। ये उन्होंने अपनी बीवी के नाम पर एक बिल्डिंग परमिशन ली है जो कि G+1 की है, और उसमें उन्होंने निर्माण कराया हुआ है 11 मंजिला। तो ये क्या इन अधिनियमों की उल्लंघन नहीं है क्या? आपका नाम? मेरा नाम संदीप सिंह राजावत है। और अगर किसी गरीब का कोई होता है, आज गरीब ठेला लगाकर, रोडों पे रेड़ी पटरी लगाकर व्यापार करता है, तो यूआईटी के अधिकारी पूरा जाब्ता लेकर, बुलडोजर लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। और इनके खुद के अधिकारी जो G+1 की परमिशन लेकर और 11 मंजिल की इमारत का निर्माण कर लेते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। और इसके लिए यूआईटी सचिव साहब को हमें आश्वस्त करना पड़ेगा कि हम इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और उस अवैध निर्माण को भी ध्वस्त कराएंगे और इनकी बर्खास्तगी की मांग हम उनसे करेंगे। तो हमारी यही मांगे हैं फिलहाल। और यूआईटी में इसके अलावा और भी कई घोटाले हैं जिसमें सारे अधिकारी लिप्त हैं, EWS, LIG, इसके अलावा पट्टा और ठेकों में, ये सभी घोटाले यूआईटी के अंदर अभी चरम पर है। पूरे राजस्थान के अंदर अगर
भ्रष्टाचार के मामले में अगर कोई यूनिवर्सिटी चल रही है तो वो कोटा नगर विकास न्यास में चल रही है, जिसके सरपरस्त आज मलाई बांट रहे हैं, सब आपस में मिल बांट के खा रहे हैं। और हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम युवा हैं और पूरा युवा इसका विरोध करेगा और आगे इस आंदोलन को और उग्र करेगा। ज्ञापन दिया है आज, किस संबंध में ज्ञापन दिया है सर आज? कोई ज्ञापन दिया है इन्होंने, कोई अवैध निर्माण वगैरह के संबंध में, उस पर जांच करके कार्रवाई करेंगे। आपका नाम बता दीजिए। मैं सेक्रेटरी यूआईटी कोटा हूँ। थैंक यू। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम यहाँ पर भ्रष्टाचार के मामलों में आए थे। भ्रष्टाचार के कई मामले जो यूआईटी में कई तरीके के भ्रष्टाचार चल रहे हैं, उस संबंध में हम यूआईटी सेक्रेटरी साहब से मिलने आए थे, उनको ज्ञापन दिया है। इसमें एक उनके अधिकारी हैं एक्सियन कमल मीणा, जिन पे एसीबी की अभी कार्रवाई हुई है हाल फिलहाल, और उनको 13 वर्षों से डेपुटेशन पर यूआईटी ने यहाँ पर अपने पास रखा हुआ है। उनको अपने मूल स्थान पर ना तो उनको भेजा गया और उनके द्वारा आय से 170% अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ है, जो कि विचार करने का विषय है कि इतनी संपत्ति एक अधिकारी ने जो आईएन के पद पर होते हुए एक्सियन का कार्यभार संभाल रहा था, उसने कैसे हरकत करी। साथ ही साथ उन्होंने अतिक्रमण कर G+1 की भूखंड पर निर्माण स्वीकृति लेकर 11 मंजिला इमारत का निर्माण करवा लिया अपनी पत्नी के नाम पर। ये साफ साफ जाहिर करता है कि भ्रष्टाचार यूआईटी में चरम पर है और इसमें यूआईटी के सभी अधिकारी संलिप्त हैं। सर, जैसा कि आपने सवाल किया था यूआईटी सचिव से, और उनका इस पर आपका कहना था कि अभी मुझे 2 महीने हुए ज्वाइन किए हुए, तो 60 दिन में बहुत बड़ा समय होता है, इसके बाद इंक्वायरी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। सर 60 दिन का समय, आजकल 24 घंटे भी बहुत होते हैं कार्रवाई के लिए सर। और ये सब यूआईटी सेक्रेटरी साहब का पल्ला झाड़ने का तरीका था कि मैं नया आया हूँ। इससे पहले भी कई अधिकारी जो यहाँ रहे हैं वो ऐसे ही बहाने बनाकर इस तरीके के मामलों को दबा देते थे या पल्ला झाड़ लेते थे। तो ये सरासर उनका पल्ला झाड़ने का तरीका है। वो अपने खुद के घर पर आँच आई है तो वो कैसे ना कैसे तो बचाएंगे ना इसको। बिल्कुल। और आपका क्या मानना है, सरकार जैसे बदली है, अभी आपने 24 घंटे वाली बात की है, तो त्वरित कार्रवाई होने की जगह विलम्ब लग रहा है अधिकारियों में, मतलब या कोई भय नहीं है नई सरकार का, ऐसा दिखाई दे रहा है। सर भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर हमारे नए मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहला यही बोला है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पे काम किया जाएगा। तो अगर हमारे जो आज 2 सूत्री मांगों पे हमने जो प्रदर्शन किया है और हमने जो ज्ञापन दिया है उस पर अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो यूआईटी के अधिकारियों की शिकायत हम मुख्यमंत्री से पर्सनली मिलकर करेंगे और तुरंत प्रभाव से ऐसे अधिकारियों की संपत्ति की जांच, उनके द्वारा किए गए कार्यों की जांच, वो सब हम उनसे मांग करेंगे मुख्यमंत्री जी से कि इन सब की जांच कराई जाए और जो उन्होंने भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस नीति के लिए बोला है उसको क्रियान्वित करें। आपका नाम बता दीजिए। संदीप सिंह राजावत।